आया पीछे में बैगेज टांग के ले आया आतंकवादियों का। वर्ल्ड को तो बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि हम एससीओ समिट करने आ रहे हैं, लेकिन साथ में आतंकवादी गतिविधियां भी करवाएंगे। आतंकवादी का आपने मन से कि भैया हम एससीओ समिट करेंगे, लेकिन साथ के साथ कश्मीर में हम आतंकी घटना भी करवाएंगे, और उसके बाद कह देंगे कि लो भैया ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। अरे जो देश अपने सैनिकों के शव लेने से मना कर दे, उससे बड़ा नकारा देश कोई हो सकता है इस पृथ्वी पे। अपने देश के शव नहीं लेते हैं, अपने जवानों की इज्जत नहीं करते हैं। चीन की बात करते हैं, चीन हमें क्या करेगा भाई? कौन सा संबंध हमारा? चीन को साफ साफ कहा हमने कि एलएसी पे संबंध सामान्य होने जरूरी है, तभी चीन के साथ आगे संबंध बढ़ेंगे। हम एक मिनट हम हाथ जोड़ के चीन के पास नहीं गए हैं, हम हाथ जोड़ के चीन के पास गिड़गिड़ाने नहीं गए। वो भी आपको आंख दिखा रहा है यार, वो भी आपको पैसे देने से मना कर रहा है, कह रहा है कि लोन वापस कर दो। क्या कीजिएगा? ये सही नहीं है कि पाकिस्तान के हर हुक्मरान का लंदन में आलीशान घर है, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की संपत्ति है, चाहे वो परवेज मुशर्रफ हो चाहे कोई हो। इलाज करवाने तो दुबई आते हैं, लंदन जाते हैं। पाकिस्तान में एक हेल्थ अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। नवाज शरीफ कहां बैठे हुए थे? कहां से आए पैसे नवाज शरीफ के पास? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पाकिस्तान देखा नहीं, इंडस्ट्री लगाई थी उन्होंने पाकिस्तान में। जो आज 10,000 करोड़ से ऊपर की संपत्ति लेके नवाज शरीफ बैठ गए। पाकिस्तान पीपल पार्टी, आप बेनजीर भुट्टो की बात कीजिए, बिलावल कहां पढ़ते थे? कहां से पैसे आए? लूट लिया पाकिस्तान को आप लोगों ने, लूट लिया है। 2 परिवारों ने मिलकर पाकिस्तान को लूट लिया, उनकी अर्थव्यवस्था और आवाम को बर्बाद कर दिया। सच्चाई यही है। अगर पाकिस्तान की आवाम समझती है, जानती है, चॉइस नहीं है भैया, चॉइस नहीं है। इसलिए इमरान खान को चुना, लेकिन वो भी आर्मी के जी हुजूरी में बैठ गए। बाद में आर्मी से रिवोट हो गया, तुमको सत्ता से हटना पड़ा। आज इलेक्शन चिल्ला रहे हैं, आप लोग इलेक्शन नहीं करवा रहे। ये सब आपकी समस्या, हमारी समस्या नहीं। ठीक है, मैं सीधे यहाँ से मैं डॉक्टर जालोग जी, मैं सीधे चलता हूँ। यहाँ पर मेरे साथ आरिफ फरीद साहब जुड़े हुए। आरिफ साहब क्या कहेंगे जो आज सब कुछ हुआ, और आरती जी ने ये कहकर क्या गलत कर लिया कि बेनजीर ने जो आतंक को प्रमोट करने की पॉलिसी बनाई, उन्हीं आतंकियों का शिकार वो खुद हो गए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आप हमारी बात को भी, मौकिफ को पूरा पेश करने का हमें हौसला रखें, हमारी बात को भी सुने। भाई यहाँ पे फरमा रहे हैं पाकिस्तान का इसको बहुत अच्छा काला चिट्ठा पता है। हम समझते हैं कि ये पूरा पाकिस्तान इसको पता होगा, लेकिन आप नहीं जानते जो चीजें, आप हम पे थोप नहीं सकते। आप कहते हो अफगानिस्तान खुशहाल है, उसको भारत फंडिंग करता है। आप कहते हो दूसरे मुल्कों की बात करते हो, दूसरे देशों की। मैं आपको बता रहा हूं कि आपने हमेशा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा है, आपने हमेशा पाकिस्तान के लिए इस तरह के जज्बात रखे, आपने पूरी कोशिश की पड़ोसियों को पाकिस्तान से लड़ाने की, कोई कमी कसर नहीं छोड़ी। अगर भारत देश हमारे साथ दोस्ती रखता, दुश्मनी छोड़ता, मुसलमानों से मोहब्बत करता, तो आज ये देश नहीं पूरा एशिया खुशहाल होता। हम तो हमेशा जब भी तरक्की की राह, अरे भाई साहब, आरिफ साहब, भाई साहब ये बताइए ना, 1947 में अलग क्यों गए थे? इतनी दोस्ती रखनी थी आपको तो मजहब के आधार पर दूसरा देश क्यों मांग लिया था? साथ ही रहते, क्या दिक्कत थी? भी जिंदा रहने का, कश्मीरियों को भी जिंदगी गुजारने का हक दे। भारत ने क्या किया? अरे आरिफ साहब, पहले पाकिस्तानियों को 2 जून का खाना खिला दीजिए, उसके बाद ये बड़े बड़े भाषण दीजिएगा। जनरल सिवाज में आपके पास आता हूँ, मतलब मुझे लगता है कि एक सेंसिबल डिस्कशन भी करना चाहो तो जनरल साहब, और ये वही फौज है जिसके आप गवाह रहे हैं कि करगिल में इन्होंने अपने फौजियों की लाश लेने से मना कर दिया था, और आप जैसे लोगों ने, जवानों ने मिलके उनका जो है सुपुर्द खाक किया उनको। हमारी जो 1965 में अपने पेड़ पे बम बांध के लेट गए थे। बिल्कुल, देखो दीपक, क्या आरिफ साहब, क्या ये बात करेंगे? अगर झूठ में आपको जीना है तो जिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको झूठ में जीना है, जिए आप। जनरल सिवाज साहब, को हमने चाय पिला के रवाना किया। अब थोड़ा इनको बंद कराएं। देखो, ये सच्चाई है कि कारगिल की लड़ाई के अंदर जो पाकिस्तान ने अपने जवानों की एक प्रकार डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, और ये एक अलग बात है। भारत की फौज ने उनको पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। और यही नहीं, आप देखें 1971 में क्या हुआ, बांग्लादेश बना, 93,000 के करीब जो है हमने उनके
PW दिए। और उसके बाद आप देखो बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से 5 लाख लोगों को इन्होंने मारा और एक प्रकार औरतों का बलात्कार किया, ये सब जानते हैं, तो ये समझते क्यों नहीं? और मैं ये कह रहा हूं पाकिस्तान को अपने झांकना चाहिए। भारत और पाकिस्तान दोनों इकट्ठे आजाद हुए थे। आज कहां पाकिस्तान और कहां भारत? भारत आज 4वें नंबर पे है मिलिट्री में और 5वें में है आपकी इकोनॉमी में और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगले 3-4 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं और पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। कटोरा लेके पैसे मांग रहा है। $180 बिलियन का कर्जा है उनके पास। उनका फॉरेन रिजर्व $2.1 बिलियन है और वो 10 दिन का इंपोर्ट नहीं दे सकता। इंपोर्ट तो इनके बढ़ते जा रहे हैं और लग्जरी कार अभी भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि गरीब और अमीर के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस है और इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही। एक्सपोर्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद है, टूटने के कगार पे है। जिस तालिबान को ये लेकर आए थे अफगानिस्तान में, आज उनके साथ रिलेशन नहीं है, वो डूरन लाइन नहीं मानते। तहरीक तालिबान पाकिस्तान शरिया लॉ लाना चाहता है। पश्तून जो है खैबर पख्तूनख्वा वो अफगानिस्तान में मिलने चाहते हैं। तो ये एक सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात बहुत खराब है। पाकिस्तान को अंदर झांकना चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि वो अपने कहें तो अंदर झांक के दे। आरिफ साहब अभी सुन ले, आपके सामने सुन लेना, आरिफ साहब सुन ले। मुझे लगता है साहब भी हकीकत ही बता रहे हैं। आप चिल्लाते हैं, आपका ऑडियो चला जाता है, आप स्काइप पे जुड़े हुए हैं। आप सुन ले, आप बाद में बोलना। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को समझना चाहिए अगर पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान बोलता है हम आतंकवादी नहीं भेजते। भाई आपको ग्रे लिस्ट में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत ने तो किया नहीं था, ये तो आपके अपने करतूतों से। अगर वो हिलेरी क्लिंटन आई थी 2013 में तो उसने बोला था कि अगर आप सांप पालेंगे और अपने सोचेंगे आपके पड़ोसी को डसेगा, एक दिन आपको डसेगा। आज वो समय आ गया कि आज वो सांप आपको डस रहा है। सच्चाई ये है आतंकवाद को फंडिंग आप करते हैं। आतंकवाद के जो 100 आतंकवादी हैं में वो 80 आतंकवादी आपके पास है। तो ये समझना चाहिए। मैं ये कहता हूं आपको अंदर जाके देखो, जब तक आतंकवाद को आप बंद नहीं करेंगे तो आप टूटेंगे। और आज तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बोल्ड हो गया है कि वो आपको सरेआम एक प्रकार से वार्निंग दे रहे हैं। बलूचिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कह रही है हमें अलग चाहिए। वहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ठप पड़ा है। तो आप ये समझने की कोशिश करो, अगर जब तक आप अपना नहीं अंदर झांकेंगे तो पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, सिंध होगा, बलूचिस्तान होगा, खैबर पख्तून होगा और पाकिस्तान का जो पंजाब और ये जो गिलगित बाल्टिस्तान है और ये जो POJ के है वो भारत में चिल्लाएंगे। ये आप समझ नहीं आएगी, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। कंक्लूड करिए जनरल साहब। आप सुन ले आरिफ साहब, आप सुन ले। आप अगर नहीं सुनेंगे तो फिर आपको पता नहीं चलेगा। आपको यह समझना चाहिए आरिफ साहब कि आपकी जो कार्रवाई है आपको अंदर झांक के देखना है। अगर आप अपने अंदर दहशतगर्दी को नहीं बंद करेंगे तो नुकसान आपके देश को है। क्योंकि ये समझे अगर हम दोनों मिलकर काम करते हैं या इस रीजन के अंदर शांति होती है तो ये पूरे रीजन को फायदा है। मगर आतंकवाद किसी का साथ नहीं देने का। आतंकवादी एक ही तरीके के हैं, दे आर बैड टेररिस्ट, देयर आर नो गुड और बैड टेररिस्ट। अगर आप लश्कर तौबे जैसे मोहम्मद को गुड टेररिस्ट बोलेंगे और तहरीके तालिबान पाकिस्तान को बैड टेररिस्ट तो फायदा नहीं है। अगर टेररिज्म से लड़ना है जनरल साहब यहाँ रुकते हैं। मेरे साथ जुल्फकार अली बदर साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी के हैं, उनके पास चलता हूं। जुल्फकार अली साहब बहुत सेंसिबल बातें बोली जनरल साहब ने, और प्लीज चिल्लाइएगा मत, थोड़ा पीछे होके बोलिएगा ताकि आपकी साफ आवाज आए। देखिए जनरल साहब का अपना पर्सपेक्टिव है, हम जिसका भी पर्सपेक्टिव होता है हम उसकी इज्जत करते हैं। देखिए जनरल साहब सच बोले या झूठ बोले, अगर झूठ बोले तो हम क्या कर सकते हैं। हाँ नहीं, आप सच बोल सकते हैं, आप जो आप बोलते नहीं है। देखिए ये जो अफगानिस्तान के अंदर बात करते हैं या तहरीके तालिबान पाकिस्तान की बात करते हैं या अफगानिस्तान के अंदर करते हैं, इसके अंदर जो भी दहशतगर्द है, पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्द का कोई हमायती नहीं है। दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द है, ना वो अच्छा है ना बुरा है, ना पाकिस्तान किसी दहशतगर्द का हमायती है। वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करे, अफगानिस्तान के अंदर करे, इंडिया में करे, पाकिस्तान उसको कंडेम करता है। पाकिस्तान हमारी लीडरशिप उसको कंडेम करती है। लेकिन अगर आप हमारे ऊपर थोपेंगे कि ये दहशतगर्द आपका है,
तो हम कैसे उस चीज को मान लें? जी